स्वागत आपका आप ही के YouTube चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह पेटीएम, जिसे आप 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानते हो। स्टॉक आपको नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आया। जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है उसके बाद स्टॉक के अंदर नॉन स्टॉप गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और आज आप देखोगे स्टॉक ने 500 का आंकड़ा जो है वो भी नीचे में ब्रेक किया है। जी हाँ, 500 रुपये को भी स्टॉक नीचे में ब्रेक कर दिया है। 482 पर आ चुका है। कहाँ पर 2000 का शेयर था और आज हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 482 रुपये का। तो इतनी बड़ी बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर क्यों देखने को मिली है? आज के दिन आप देखोगे 10% स्टॉक टूटा है। क्या आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी बनेगी या फिर नहीं? इसके जो इन्वेस्टर्स है वो लगभग आप देखोगे कंगाल हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत बुरी तरह से उनको लॉस हुआ है। किस लेवल से आप देखोगे स्टॉक आज जो ना में किस लेवल पर आए हुए नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर आप देखोगे एक साल में जो रिटर्न है वो 69% के नेगेटिव रिटर्न है। और अपने 52 वीक हाई पर स्टॉक हमें अपने 52 वीक लो पर स्टॉक हमें जो ना जाते हुए नजर आया है। तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अंदर इतना बड़ा जो करेक्शन है ये क्यों हुआ है। अब मेन बात आती है, ये आज के दिन आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी है 1,63,00,000 की NSE और BSE दोनों के अंदर वॉल्यूम लगी है। तो ये बिकवाली का दबाव आखिरकार क्यों बढ़ रहा है स्टॉक के ऊपर? इसके पीछे के रीजन क्या है? प्रीवियस आप देखोगे भी प्रीवियस वीक में, जी हाँ, इसके प्रीवियस वीक में स्टॉक के आपको लगभग आप देखोगे भाई जो सॉफ्ट बैंक है उनके द्वारा कितनी बड़ी क्वांटिटी में जो माल है वो सेल किया गया था। ब्लॉक डील हुई थी प्रीवियस वीक में, आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक आपको जो है अभी लगातार टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 31,247 करोड़ की है, बट स्टॉक डटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? स्टॉक के अंदर बने रहें या फिर यहाँ से निकलना सबसे बेस्ट रहेगा? देखो भाई, स्टॉक आपको नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आए। यहाँ पर आप देखोगे 17 तारीख को ये बड़ी वॉल्यूम लगते नजर आई थी। ऊपर से जो माल है वो निकाला गया था काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, जिसकी वजह से स्टॉक डट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी RSI के अच्छे लेवल है। Q2 के नंबर हमें अच्छे आते हुए नजर आए थे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो। और रिवेन्यू में जंप आते हुए नजर आया। रिवेन्यू के साथ साथ आप देखोगे इसके नेट प्रॉफिट की बजाय कंपनी को लॉस जरूर है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से लॉस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है भाई। तो रिजल्ट लगभग आपको प्रीवियस क्वार्टर से अच्छे आते हुए नजर आए हैं, बट उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर ये बिकवाले का मंजर डट नहीं रहा है। और वहीं आप देखोगे FI भी यहाँ पर आपको जो ना लगातार अपना जो स्टेक है वो बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे FI जो ना प्रीवियस क्वार्टर में अपना जो स्टेक है वो लगभग आपको बढ़ाते हुए नजर आई थी। और अब की बार भी आप देखोगे आज प्रीवियस सेशन में भी आपको जो ना मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, तो ये बड़े बड़े जो आपको देखने को मिल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनके द्वारा जो ना स्टॉक के अंदर बाय सेलिंग देखने को मिली है। और उससे पहले आप देखोगे 15 तारीख को ये बड़ी ब्लॉक डील हमें जो ना होती हुई नजर आई थी बाय सेलिंग। तो ये बड़ी बड़ी डीलें जो हो रही है ना, इसी वजह से स्टॉक आप देखोगे भाई 17 नवंबर को लगभग 2,93,00,000 के आसपास जो शेयर है वो बेचे गए थे सॉफ्ट बैंक के द्वारा। और वहीं आप देखोगे भाई इसका जो बड़ा ये मंजर चल रहा है ना, इसी वजह से स्टॉक आपको जो डटते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जो इसके नीचे में सपोर्ट निकल रहे हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ आखिरकार कहाँ पर स्पोर्ट स्टॉक लेते हुए हमें जो ना नजर आ सकता है। यहाँ पर क्या इसके अंदर एंट्री लेना सही रहेगा या फिर नहीं? आप देखोगे वहीं 12 अगस्त को ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा इसके टारगेट बताए जा रहे थे 1285 रुपये के, बट स्टॉक वहाँ पर तो जाने की दूर की बात है, स्टॉक जो ना आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस में लेकर चला गया है। जी हाँ, आप देखोगे 482 रुपये का स्टॉक हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या है इसके लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस वीक में जो गिरावट का सबसे बड़ा रीजन था वो यहाँ पर आपने 2,90,00,000 के आसपास जो क्वांटिटी थी वो सॉफ्ट बैंक, जी हाँ, जापानी सॉफ्ट बैंक के द्वारा जो ना सेल की गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे में जो चार्ट पर इसके सपोर्ट निकल रहे हैं, हमारा जो पहला सपोर्ट यहाँ पर आप देखोगे 515 रुपये का था, जो स्टॉक आज ब्रेक कर चुका है। और वहीं आप देखोगे आगे के सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा यहाँ से, वो यहाँ पर आप देखोगे भी 453 रुपये 38 पैसे का है। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट माना जा रहा है, बट देखते हैं स्टॉक यहाँ पर डटता है या फिर नहीं डटता है। ऊपर में टारगेट की बात करें तो 615 रुपये 651 रुपये के जो ना ऊपर में इसके टारगेट निकल रहे हैं, बट स्टॉक आपको नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आए, क्योंकि भाई आप देखोगे बिकवाली का प्रेशर है। इसी वजह से प्रीवियस वीक में भी आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है। सॉफ्ट बैंक के द्वारा 2,90,00,000 के आसपास जो क्वांटिटी है वो सेल की गई है। तो ये सारा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनेगी। 453 रुपये का सपोर्ट है, देखते हैं ब्रेक होता है या फिर ऊपर की तरफ स्टॉक हमें जो है रिवर्स लेते हुए नजर आता है। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। स्टॉक को लगा अगर फिर भी कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।